बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, ये थोड़ा-सा ना डीपली है। आप लोगों ने मुकम्मल तवज्जो के साथ इसको सुनना है। एक बार समझ में आया तो आप लोगों ने वीडियो बार-बार रिपीट करके देखनी है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाए। एग्ज़ाम्पल्स के साथ आप लोगों को समझाऊँगा। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये कांसेप्ट फिर दोबारा कभी नहीं भूलेगा। ये मेरा चैलेंज है। अगर आप लोग तवज्जो से सुन लेंगे तो ये वाला टॉपिक जो सबसे मुश्किल टॉपिक है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कुछ टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप लोगों को कभी भूलेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। तवज्जो से देखेंगे। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये एक इक्वेशन लिखी हुई है या एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि -3 अगर -1 से छोटा है, स्मॉलर है, -3 स्मॉलर देन -1, तो इसके अंदर कोई ऐसा काम किया जाता है कि ये इस फॉर्म में बन जाता है, इस फॉर्म में आ जाए। तो इसमें ऐसा क्या किया जाएगा कि इस फॉर्म में आ जाएगा? इसको कहते हैं दिस इम्प्लाइज दैट दिस, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसके अंदर आपने जो काम किए हैं उसकी प्रॉपर्टी का नाम भी बताना है। अब देखिए ये है -3। आप लोग मुझे बताएं कि -3 के अंदर हम लोग ऐसी कौन सी वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि वो ज़ीरो बन जाए। इमेजिन करें, सोचें। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने ये काम किया था, जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था। तो उसमें ना एक चीज़ मेरे ज़हन में जो आती है वो देखिए, -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 क्या आंसर आएगा? ज़ीरो। वेरी गुड। इसको ऐसे लिखेंगे, आगे है -1, इसमें भी आपने +3 करना है। अब ये चीज़ देखिए, ये क्या बनी? ज़ीरो। -1 प्लस 3। अभी किसी को ये चीज़ समझ नहीं आती तो आप ये समझिए, प्लस माइनस माइनस होता है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, वही आएगा 2। ओके। और यहाँ पे क्या लगाना है, प्लस लगाएँ या माइनस लगाएँ? उम्मीद है कि आप लोगों को आपके टीचर्स ने भी इस बात समझाई होगी। नहीं समझाई तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा-सा तवज्जो के साथ। याद रखिए, जब आप वैल्यू को प्लस या माइनस कर रहे होते हैं ना, आंसर के साथ हमेशा सिंबल्स बड़ी वैल्यू वाला लगाना होता है। बड़ी वैल्यू कौन-सी है हमारे पास? -1 बड़ी वैल्यू है या +3? +3 बड़ी वैल्यू है। तो +3 के साथ क्या लगा हुआ है? प्लस। तो यहाँ प्लस आएगा, पॉज़िटिव का निशान आएगा। पॉज़िटिव लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर अकेला कोई आपके पास वैल्यू है, तो उसके साथ अगर कोई सिंबल नहीं लगा हुआ, तो याद रखें कि वो पॉज़िटिव ही है। तो देखिए ये चीज़, ये बन गई। वेरी गुड। हमने काम भी किया था, इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया था। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर हमने +3 किया, यहाँ पे भी +3 किया, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर नज़र आ गया। अगर आपको ये काम करने से रिक्वायर्ड आंसर नज़र आ रहा है, तो आपने काम क्या किया था, इसमें कुछ ना कुछ दोनों साइडों पे ऐड किया था ना, इसी वजह से इसका नाम एडिटिव प्रॉपर्टी होता है। ओके, गुड। नेक्स्ट आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखें, कहते हैं ए जो है वो लेस देन बी है। अगर आप इन दोनों वैल्यू को उलट कर दें, इसे वैसे रेसिप्रोकल कहा जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी हम देख के तो इनका अगर आप रेसिप्रोकल ले लें ना, तो ये जो पहले वाली चीज़ है ना, जो थोड़ी देर पहले स्मॉलर थी, बाद में ग्रेटर हो जाती है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ऐसा कैसे हुआ? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए करके बताता हूँ कि ये तो एक अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट में बात-बात चीज़ें क्लियर नहीं होती। देखिए यहाँ पे, लेट्स सपोज़ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास ये है 3 लेस देन 4। ओके, 3 लेस देन 4। मैं इनका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, 1/3
1/4। अभी मैंने 7 ने असाइन किया, वो मैं आप लोगों से पूछूंगा। 1/3, 1/4। आप लोग ज़रा इनके आंसर निकालें रफ के अंदर, तो आपको क्या आंसर मिलेगा? देखिए यहाँ पे कि अगर आप 1 को 3 से डिवाइड कर दें ना, तो आपके पास आंसर जो आता है 0.333, इस तरह की वैल्यू आएगी। और अगर आप 1 को 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.25। क्लियर हो गया? अब बताइए कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली या ये वाली? ये ज़्यादा आ गई है ना, ये कम आ रही है। तो अब हम लोग इसको सैंपल ऐसे लगाएंगे। क्लियर? इससे आसान एग्जाम्पल नहीं हो सकती। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो अगर आपके पास ए जो है वो बी से स्मॉलर है, देन अगर आप ए में एक नंबर ऐड करते हैं सी, और बी में भी एक नंबर सी ऐड कर देते हैं, तो फिर भी ये वाला ना सैंपल चेंज नहीं होता। इसको देखें और इसको देखिए। ठीक है, ए लेस देन भी था, यहाँ पे भी जो पहले वाला आंसर है वो लेस देन ही रहता है। कैसे पॉसिबल है ये? तो मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए, लेट सपोज लेट कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास ये नंबर है 3, ये नंबर है 4। ओके, हाँ, अच्छा सी, यहाँ पे भी सी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सी लिखा हुआ है। दैट्स मीन कि आप लोगों ने दोनों साइडों पे सेम नंबर ही ऐड करना है, अलग अलग नंबर ऐड नहीं करना। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, दोनों साइडों पे 5 ऐड कर देता हूँ। आंसर चेक करें। 3 + 5 8, 4 + 5 9। कौन सी साइड बड़ी है? ये वाली। वेरी गुड। इसे हम किस तरह प्लेस करेंगे? ओके, वही चीज़ नज़र आ रही है जो आपको आंसर मिला था। तो यहाँ पे कौन-सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? यहाँ पे भी देखिए हमने कुछ ना कुछ ऐड किया है, तो इस प्रॉपर्टी का भी जो नाम आएगा, वो आएगा एडिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहते हैं एसी जो है वो लेस देन बीसी है, बट अगर आपके पास सी ग्रेटर देन 0 हो, तो ये वाला सैंपल चेंज नहीं होता, ए जो है वो लेस देन बी ही रहता है। सेम यही प्रॉपर्टी है। थोड़ा-सा इसके मतलब ये यहाँ पे ऐड हम कर रहे थे, तो यहाँ पे एडिशन नहीं हो रही, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो अगर आप सेम मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखें, आपने यहाँ पे एचसी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना? याद रखना, सी अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर हो, तो ये वाला सैंपल चेंज नहीं होगा। इसकी भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 7 है, वो लेस देन है आपके पास 8 से। आप बोथ साइड पे किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो आप देखेंगे कि जो सैंपल है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना? सैंपल चेंज नहीं हुआ। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? मल्टीप्लाई करने से प्रॉपर्टी जो है वो चीज़ आई है, हमें मिली है, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्लियर हो गया जी? ओके, नेक्स्ट इसको देखिए। ए सी लेस देन बी सी, कहते हैं अगर आपके पास सी जो है वो एक नेगेटिव नंबर हो, तो इनका सैंपल ना चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है। कहते हैं लेट्स सपोज आपके पास इधर नंबर है 4, इधर नंबर है आपके पास 7। ओके, हम इसको ना किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको जस्ट छोटे से नंबर से -1 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 × 1 = 4,
7 आता है, 7। अब मुझे बताएँ कौन-सा छोटा नंबर है? तो याद रखें कि जब आप नंबर लाइन लगाते हैं ना, तो आप इस तरफ जब जाते हैं, ठीक है ना? मैं वो भी आपको बता दूँगा किसी टाइम में। यहाँ पे मैं छोटी सी ना नंबर ला भी देता हूँ, चलें। ये 0, 1, 2, 3 और इधर होता है -1, -2, -3। तो ये ना इस तरफ नंबर बढ़ रहे होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है? और इस तरफ नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो आप इस तरफ जितना भी आगे मूव करते रहेंगे, आपका नंबर जो है वो छोटा होता जाएगा। तो ये -7 है, तो ये बहुत ही छोटा है। जबकि देखिए 4 यहाँ पे आ रहा है ना इधर, -6 आ गया। अभी भी आगे है -7, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो -7 है वो 4 से छोटा है, तो आपका बात जो 7 है वो यूँ चेंज हो जाएगा। 4 जो है वो बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ये जो चीज़ थी पहले इससे छोटी थी ना सम और थी, लेकिन जब हमने इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ बढ़ गई है। ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी है। लेकिन हमने यहाँ पे भी क्योंकि जो काम किया है वो मल्टीप्लिकेशन ही है, तो इस प्रॉपर्टी का नेम भी जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही होता है। इसको भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही कहा जाता है। क्लियर हो गया? लास्ट इसमें याद है ये सबसे जो है वो प्रॉपर्टी कॉम्प्लिकेटेड होती है, समझ नहीं आती, स्टेटमेंट हमें समझ नहीं आती, वैसे प्रॉपर्टी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसको ना टीचर टर्म में प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है? क्या मतलब? इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है, वो कहता है अगर आपके पास 2 नंबर हो ना, 2 या 3 कोई भी नंबर आप कहिए, लेट्स सपोज़ आपके पास 2 और 3 हैं, ये 2 नंबर हैं आपके पास, एनी इंटीजर्स, एनी रियल नंबर, तो ये कभी भी ना ये तीनों चीज़ों पर एक ही टाइम पे पूरा नहीं उतरेंगे। क्या मतलब है? वो कहता है ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 2 जो है वो 3 से ग्रेटर भी हो, 2 जो है वो 3 के इक्वल भी हो और 2 जो हो वो 3 से स्मॉलर भी हो। ठीक है? ये तीनों चीज़ें एट द सेम टाइम नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? एट द सेम टाइम ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक काम हो सकता है 2 जो है वो 3 से ग्रेटर हो सकता है, 2 3 के इक्वल हो सकते हैं या 2 3 से लेस हो सकता है। आपको नज़र आ रहा है बस ये चीज़ ट्रू है, बाकी दोनों जो है वो रॉन्ग है। ठीक है ना? ये चीज़ ट्रू है बस। ठीक है ना? बाकी ऊपर वाली दोनों बातें जो है वो गलत लिखी हुई हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी का नेम क्या है? इसे हम बोलते हैं मैथ की ज़ुबान में ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। मैंने बहुत डिटेल में ज़्यादा ये समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को फिर भी कोई इशू हो, आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ से इसको बार-बार देखें, वीडियो को रिपीट करके बार-बार देखें, तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है? दूसरी बात याद रखा करें कि हमारी वीडियो को कंप्लीट देखा करें। अगर आप वीडियोज़ को कंप्लीट देखेंगे, तो ही आप लोगों को ये बातें क्लियर होंगी, अदरवाइज़ आपको ये बातें क्लियर नहीं हो सकती। आप लोगों के लिए ये मसाइल वैसे के वैसे ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।